हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपके लिए पूरा 6 सेमेस्टर का कोर्स लाऊंगा पॉलिटिकल ऑनर्स का। उसी के एक लक्ष्य कदम पर चलते हुए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आया हूँ जो हमारी पॉलिटिकल थॉट पार्ट 2 की है। नाम है हमारे आज का टॉपिक रहेगा जो हमारे फिलोसोफर है, हमारे भारतीय फिलोसोफर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुत ही अच्छे टॉपिक धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार दिए हैं। अब मैं आज आपको समझाऊंगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक्चुअल में नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता को कैसे देखते थे या नेहरू जी के विचार क्या थे धर्मनिरपेक्षता को लेकर। तो जब मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करूं तो देखो, धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म और निरपेक्ष। यानी हमारा जो भारत देश है वो किसी धर्म को एक लक्ष्य कदम बनाकर उस पर नहीं चलेगा। डेट्स मीन यहाँ की जनता को कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम किसी एक धर्म को मानकर चलो या किसी पैसिफिक धर्म की पूजा करो। हर किसी को अपना अपना धर्म अपनाने की आज़ादी होगी। और हमारे संविधान में यहाँ तक लिखा गया, अगर कोई यदि व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करना चाहता या कोई किसी धर्म को नहीं अपनाना चाहता तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता, अच्छा पहले तो एक अमेंडमेंट हो चुके हैं जो धर्मनिरपेक्षता शब्द को पंथ निरपेक्ष ऐड हो चुका है धर्मनिरपेक्षता की जगह, वो भी मैं आगे अभी आपको टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन तो हमारा टॉपिक है मेन वो धर्मनिरपेक्षता ही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे वो धर्मनिरपेक्षता पर विचार थे, पंथ निरपेक्ष बाद में ऐड हुए। तो अब समझो, पहले हम ये धर्मनिरपेक्षता को समझने से पहले थोड़ा सा नेहरू जी का बेसिक समझते हैं, उनका थोड़ा सा परिचय समझेंगे। तो सबसे पहले नेहरू जी के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, उनकी माताजी का नाम था स्वरूप रानी, और जन्म एक बहुत महान नेता थे। इन महान नेता का जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 को। आप सबको पता है कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे नेहरू जी। और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और मेनली एक बहुत ज़्यादा महान नेता थे। इनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी योगदान रहा था, और काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था इनका किस चीज़ में, मानव मुक्ति के लिए। यानी ये कहीं पर भी गए, किसी भी देश में गए, किसी भी देश के कोने में या भारत के किसी भी कोने पर गए, इन्होंने एक ही चीज को उठाया, मानव मुक्ति। मानव मुक्ति का मतलब क्या है? इधर मानव मुक्ति का मतलब ये है कि हर एक मानव को अपनी आजादी होनी चाहिए, हर एक मानव को मुक्ति होनी चाहिए। किस चीज से? किसी भी टाइप के प्रेशर से। यानी किसी भी टाइप का प्रेशर किसी मानव पे नहीं होना चाहिए। ये मेन किसका मोटिव था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अब इनका देखो, अब इतने महान नेता रहे हैं, इतने अच्छे नेता रहे हैं, तो उनका भारत की राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव होगा। अब मान लो कि आप अपने घर के एक महान व्यक्ति हो, तो आपकी घर में सुनी जाएगी, आपकी बहुत अच्छे से बातें सुनेंगे लोग। और सबसे बड़ी बात यहाँ तक कि आपके पिताजी माताजी भी आपकी बात को सुनेंगे और उससे प्रभावित होंगे। ऐसे ही इनकी विचारों को लेकर इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे विचार थे इनके कि पूरे देश की राजनीति पर इनका प्रभाव दिखता रहा। आप सब ये बात तो जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज करने वाले प्रधानमंत्री भी रहे। अब हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका रिकॉर्ड भी तोड़ दें। खैर, तो आगे भारत लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले वकालत शुरू की, लेकिन वकालत शुरू करने के बहुत ही जल्द बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रख लिया। जब उन्होंने देखा ना कि हमारी भारतीय राजनीति पर पूरे तरीके से अंग्रेजों का शासन है, और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बताया कि मानव मुक्ति के लिए काम करना, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे देश के मानव मुक्त नहीं है, उनके विचारों में कूट कूट कर भरी हुई थी मानव मुक्ति, यानी वो हमेशा ही चाहते थे व्यक्ति को आजाद कराया जाए, किसी भी तरीके का उस पर कोई प्रेशर ना छोड़ा जाए। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा आंदोलन छेड़ने शुरू कर दिए। और वो आंदोलन ज्यादातर उन्होंने गांधी जी से मिलकर किए और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता अपना ली। वो मैं अभी आपको एक एक करके पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। तो अब जब 1916 मतलब गांधी जी नेहरू जी हमारे भारत आ गए, तो उनकी मुलाकात होती है और भी महान व्यक्ति से, गांधी जी से। गांधी जी के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाई है जिन्होंने स्वराज पर बात की है। स्वराज बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बड़ा आसान टॉपिक है जिसमें से 110% क्वेश्चन आएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। तो जब उनकी मुलाकात गांधी जी से होती है तो गांधी जी, उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है गांधी जी से, है ना। और जैसे ही वो फिर आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेते ही उन्होंने, आपको पता है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जितने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी शामिल है। नेहरू जी लगभग कांग्रेस पार्टी के काफ़ी बड़े नेताओं में, यानी एक कहते हैं ना हेड लीडर्स में शामिल थे।
तो उन्होंने बहुत सारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें अग्रणी भूमिका निभाई। अग्रणी भूमिका का मतलब क्या है? सबसे आगे रहकर, यानी अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्ट रूप से उन्होंने विद्रोह किया। किसने? नेहरू जी ने। और 1920 में जब हमारा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, उसके बाद तो एक बहुत अच्छा युग स्टार्ट हो जाता है जिसे गांधी युग के नाम से आने गया। आपको पता है गांधी जी ने आंदोलन, मेनली जो सबसे बड़ा पहला बड़ा आंदोलन शुरुआत हुआ था वो हमारा कौन सा था? असहयोग आंदोलन था, है ना। वो इस अधिवेशन के बाद से ही शुरू हुआ था। उससे पहले तो गांधी जी ने हमारे 3 आंदोलन चलाए थे जो एक ही सत्याग्रह के अंडर आते थे, है ना। कौन कौन से थे वो? चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मिल हो गया। लेकिन जो बहुत बड़ा आंदोलन था ना, जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, ये तो छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन थे। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो था हमारा सबसे पहला असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने इसी अधिवेशन के बाद से की थी। इसीलिए इसके बाद लगातार आंदोलन होते गए, है ना। फिर अपना सविनय अवज्ञा आ गया, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आ गया। तो ये पूरा का पूरा युग एक गांधी युग के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर? तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेन टॉपिक आता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता पर क्या विचार थे। तो सबसे पहले मैंने आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब बताया था। धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा होगा? धर्मनिरपेक्ष देश एक ऐसा देश होगा जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी स्टेट अपना कोई एक पर्सनल धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, जैसे कि हमारे भारत में होता है। हमारे भारत के साथ कोई एक धर्म को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाई गई, ना ही किसी, मतलब जैसे कि अब कुछ कंट्रीज है जिनके साथ लगा हुआ है इस्लामिक कंट्रीज, है ना। जैसे अपना नेपाल है, नेपाल के साथ लगा हुआ है हिंदू राष्ट्र, लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई शब्द यूज नहीं है। डेट्स मीन हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक ऐसा देश है जहां पर किसी एक धर्म को, पैसिफिक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो अब मैं आपको समझाता हूँ नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता को कैसे देखते थे, वो कैसी धर्मनिरपेक्षता को हमारे देश में स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो सबसे पहले पॉइंट तो वो बोलते हैं धर्म व्यक्ति का निजी मामला। धर्म व्यक्ति का निजी मामला का मतलब क्या है कि जो धर्म होगा वो हर एक व्यक्ति को अपना अपना खुद चुनना है। कोई सरकार या कोई समूह किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय पर किसी एक विशेष धर्म को अपनाने के लिए नहीं कहेगी, ना ही किसी एक विशेष धर्म को किसी पर थोपा जाएगा। हर एक व्यक्ति पर आज़ादी है, हर एक व्यक्ति के पास आज़ादी है। वो चाहे तो हिंदू धर्म को अपनाए, चाहे तो मुस्लिम धर्म को अपनाए, वो चाहे तो सिख धर्म में आ जाए, जैन में आ जाए, बौद्ध में आ जाए, चाहे फिर हमारा ईसाई धर्म को अपनाए। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी और वो अपने विशेष तरीके से पूजा कर सकता है। लेकिन हाँ, नेहरू जी ने साथ साथ एक और बात कही थी कि तुम्हारा निजी मामला जरूर है, लेकिन तुम्हारे निजी मामले से, यानी तुम्हारे धर्म से किसी और के धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दैट्स मीन हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बिना किसी दूसरे धर्म को हानि पहुंचाए, यानी किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए जब हम अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं। दैट्स मीन क्लियर पता लगता है यहाँ से कि जो धर्म है वो हर एक व्यक्ति का अपना अपना निजी मामला है। कोई व्यक्ति किसी और धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा और उसे जो मर्जी आएगा वो उस धर्म को मानेगा। सरकार कोई एक विशेष धर्म किसी व्यक्ति पर नहीं थोपेगी और ना ही सरकार बोलेगी कि हाँ तुम इस धर्म में आओ या इस भगवान की पूजा करो। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो नेहरू जी ने बोला वो है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये धर्मनिरपेक्षता के रूप में। राज्य का अपना धर्म कोई नहीं मतलब क्या है कि राज्य किसी एक पैसिफिक धर्म को नहीं मानेगा, कोई नाम नहीं लेगा राज्य किसी धर्म का, है ना। और राज्य किसी धर्म को बढ़ावा भी नहीं देगा, ना ही कोई फाइनेंशियल मदद करेगा, है ना, और ना ही कोई पॉलिटिकल मदद करेगा। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे यहाँ पर कि अगर कोई धर्म किसी प्रताड़ना को या किसी सांप्रदायिकता को जन्म देता है तब उसमें सरकार इंटरफेयर करेगी, यानी तब राज्य इंटरफेयर करेगा। ये ही एक बेसिकली अंतर है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में। जब हम एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्या हुआ, एक बहुत पुराना केस है शहबानो केस। आपकी क्लास 12th में आपको देखने को मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। शहबानो केस में क्या था, एक 62 वर्षीय महिला को उनके पति ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। तब उस महिला ने आके कोर्ट में केस कर दिया। जब कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट में केस होते ही बात आती है क्या कि तुम हमारे पे हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहे हो, है ना।
कोर्ट को बोला जाता है कि तुम हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहे हो, बट उससे किसी की प्रताड़ना हो रही है, किसी पर कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जरूर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं देता हूँ जाति प्रथा पर। अगर कोई धर्म में किसी जाति को दबाया जाता है, जैसे कि हमारे में पहले हुआ करता था कि शेड्यूल कास्ट को नीचा माना जाता था और एक छुआछूत की प्रथा चलती थी, तब जब संविधान तैयार किया गया तो उसमें साफ साफ लिख दिया गया अगर छुआछूत को बढ़ावा दिया जाता है तो उससे क्या होगा, उससे हम कहीं ना कहीं, जैसे मान लो छुआछूत को बढ़ावा देते हैं और कोई केस करता है तो डायरेक्ट जाके वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्लियर हुआ, यानी धर्म, राज्य वैसे कोई धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई धर्म किसी तरीके की सांप्रदायिकता को या किसी तरीके की प्रताड़ना को जन्म देता है तो राज्य का इंटरफेयर करना जरूरी हो जाएगा। ये विचार थे किसके? नेहरू जी के। नेक्स्ट पॉइंट है सभी के लिए समान अवसर। दैट्स मीन हमारे देश में किसी भी धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को क्या दिए जाएंगे? समान अवसर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हर किसी को इक्वेलिटी मिलेगी। वो किसी भी मतलब पढ़ाई लिखाई के माध्यम से या अपना कोई बिजनेस करके वो किसी भी लेवल पर पहुंच सकता है, किसी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो, है ना। पॉलिटिक्स में भी जाके कोई राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो नीचे किसी भी धर्म का हो, यानी चाहे वो नीची जाति का हो, जैसा पहले माना जाता था ना। खैर आज के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे पहले की थॉट बता रहा हूँ, पहले की थॉट के हिसाब से यही रखा गया कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, उसे क्या रहेगा, वो किसी भी पद पर पहुंच सकता है, यानी उसे समान अवसर मिलेंगे। वो एक IAS, एक नेता या एक IPS या कोई भी भारत की सबसे बड़ी से बड़ी पोस्ट तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट चीज है भेदभाव तथा पसंदीदावाद पर। पसंदीदावाद का मतलब है, मान लो कोई सरकार आती है, वो किसी विशेष धर्म को पसंद करती है, तो ये पसंदीदावाद की साफ साफ मनाही होगी, यानी वो सरकार किसी और पर उस चीज को बिल्कुल नहीं थोप सकती। यानी हो सकता है, अब मान सकता हूं मैं, मेरी पसंद को ये ए चीज मेरी पसंद है, लेकिन अब दूसरे को चीज बी पसंद है, तो वो ए चीज में बी पे तो नहीं थोप सकता ना। क्लियर हुई बात? तो यही चीज हमारे संविधान में साफ साफ लिखी गई है कि पसंदीदावाद की मनाही होगी। और सबसे बड़ा फैक्टर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मतलब क्या है? जब हमारा भारत आजाद होता है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आया कि कुछ लोग ऐसे रह गए जो अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक होने का मतलब क्या है कि उनकी संख्या कम रह गई। जब उनकी संख्या कम थी तो नेहरू जी ने साफ साफ एक बात कह दी कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ भी कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा, उन्हें भी इक्वेलिटी मिलेगी, चाहे पड़ोसी देश में कुछ भी हो रहा हो। हम अपने धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से चलेंगे और सबको इक्वेलिटी देंगे, चाहे किसी की संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो। क्लियर? तो इस वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का आधार, यानी किस आधार पर हम चलेंगे जो धर्मनिरपेक्षता को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ये टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट यानी इस वीडियो के पार्ट 2 में समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, आने वाले टाइम पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन जरूर दबा दें।